हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। दिस इज जितेंद्र सर। बच्चों, आप देख रहे हो मेरा यूट्यूब चैनल वन स्टेप। हमने 14 चैप्टर के अंदर जो है पार्ट 1 कंप्लीट कर लिया था। आज हम कर रहे हैं बच्चों पार्ट 2। ठीक है, पार्ट 2 आज करेंगे। अगर आपने पार्ट 1 नहीं देखा है लेक्चर, पहले आप वो देखिए, फिर आप पार्ट 2 लेक्चर को देखना, वरना आपको लेक्चर नहीं समझ आएगा बच्चों। तो आप पहले जाइए, पार्ट 1 लेक्चर देख के आइए, जो मैंने ग्रुप में डाल रखा है आपके, और यूट्यूब पर भी पड़ा है। जितेंद्र मेहता सर लिख के सर्च करोगे तो आ जाएगा उसके अंदर। और पार्ट 2 के अंदर हमारे जो अब क्वेश्चन है उससे आगे शुरू होंगे। तो पार्ट 1 देखने के बाद पार्ट 2 शुरू करें। तो पार्ट 2 के अंदर हमने क्वेश्चन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 6, क्वेश्चन नंबर 7 ये हम कर चुके थे। क्वेश्चन नंबर 6 मैंने आपके लिए दिया था। ठीक है, आई होप उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आई होगी आपको। चलिए आगे हम शुरू करते हैं अपना नेक्स्ट सम। हमारे पास जो नेक्स्ट सम है बच्चों वो है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर जो 2 है उसके अंदर क्या बोला गया, द डिस्टेंस इन किलोमीटर ऑफ 40 इंजीनियर की 40 इंजीनियर हैं, उनका आपको डिस्टेंस दिया गया है। ठीक है, टू देयर प्लेस ऑफ वर्क फ्रॉम देयर रेसिडेंस, उनके घर से उनके काम तक का डिस्टेंस दिया गया है 40 इंजीनियर का, जो ये दिया गया है। तो आपको डाटा दिया हुआ है, जो मैं यहां पर लिखूंगा अभी इस तरफ। ठीक है, इस तरफ मैं 40 इंजीनियर्स का डाटा लिखूंगा। 40 इंजीनियर डिस्टेंस और इन किलोमीटर। ठीक है, तो ये हम 40 इंजीनियर्स का यहां पर डाटा जो है वो लिखेंगे। ठीक है, तो 40 इंजीनियर का जो डाटा है वो हम यहां पे लिखेंगे। तो उसके बाद करना क्या, उसका कहता है कंस्ट्रक्ट ए ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ग्रुप का मतलब अब इंटरवल बनेगा, क्लास इंटरवल। उसने एग्जांपल दिया हुआ है। पहले हम फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन बना रहे थे, अब है ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, तो वो देखो क्या है, इसमें क्लास इंटरवल बनेगा। उसमें बोला है टेकिंग द फर्स्ट इंटरवल 0 to 5, कि आपको 0 से 5 के बीच इंटरवल लेना है। एंड ठीक है, तो व्हाट मेन फीचर डू यू ऑब्जर्व फ्रॉम दिस टेबुलर रिप्रेजेंटेशन। देखिए पहले मैं डाटा लिखता हूं। तो बच्चों इस तरह से मैंने क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर जो है, ठीक है, 32 अपने 40 इंजीनियर का जो डाटा है वो मैंने ऐसे लिख दिया है। अब देखो इसको करना कैसे है, ये आपको भी मैंने बताया था कि आपने फेयर कॉपी पे ऐसे ही करना है कि आप फेयर कॉपी पे डाटा पहले लिख लो, बुक पे निशान मत लगाना। मैं फिर कह रहा हूँ, बुक पे निशान मत लगाना, ठीक है ना, अपनी कॉपी पे ही करें। चलिए, हमें बनाना है ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन। तो सबसे पहले आएगा क्लास इंटरवल। क्लास इंटरवल, हमें पहले क्लास इंटरवल बनाना है। तो क्लास इंटरवल क्या है, उसने कहा था 5-5 का गैप लेना है। तो 0 से 5 शुरू करते हैं। 0 से 5, फिर 5 से 10, ऐसे हमें बढ़ते जाना है। कब तक, जब तक ये सारे इंजीनियर इस ग्रुप में आ नहीं जाते। तो देखो ध्यान से, चलिए, तो अब यहां पर ये आ गया। अब यहां आएगा नंबर ऑफ इंजीनियर्स। नंबर ऑफ इंजीनियर्स, आप इसकी जगह फ्रीक्वेंसी भी लिख सकते हो बच्चों, एक ही बात है। इसकी जगह आप फ्रीक्वेंसी लिख सकते हैं। तो देखिए हम इसको कैसे करेंगे। तो सबसे पहले हमें 0 से 5 के बीच के नंबर ढूंढने हैं। तो कैसे ढूंढेंगे, हम क्या करते हैं, निशान लगाते रहते हैं 0 से 5 के बीच में। देखो एक चीज और, जब आप ग्रुप बनाते हो ध्यान रखना, 0 से 5 का मतलब है कि आपने 5 को नहीं गिनना, राइट वाले को नहीं गिनना, यानी आपको 0 से 4 तक ही सोचना है बस। 5 वाला अगली बार में काउंट होगा, ये भी ध्यान रखना। जैसे आगे 5 से 10 आ गया बच्चों, तो 10 से आगे 15 आएगा। ठीक है, तो आप ये ध्यान रखिएगा कि 0 से 5 का मतलब 5 को नहीं गिनना, 5 से नीचे नीचे। 5 से 10 का मतलब कि 10 को नहीं गिनना, 10 से नीचे नीचे, और 5 को मिला के 5 से ऊपर। चलिए 0 से 5 देखो पहले आप, 0 से 5 का मतलब 5 को छोड़ दीजिए। अब 0 से 5 के बीच एक तो ये आ रहा है 3, और कौन आ रहा है, ये आ रहा है, ये 0 से 5 के बीच जो आ रहे हैं, ये आ रहा है, और शायद नहीं है। 0 से 5 के बीच बच्चों यही नंबर आ रहे हैं। और देखिए ये रहा 2 भी तो आ रहा है, ये भी आ रहा है। ठीक है, और देखिए कोई रह ना जाए नंबर हमसे। तो 1 2 3 4, 4 नंबर हो गए, सॉरी 1 2 3 4 5, तो टोटल 5 नंबर हो गए बच्चों। 1 2 3 4 5,
तो इसका मतलब 0 से 5 के बीच कितने नंबर हो गए 5। और इसका जो टैली मार्क है वो आपको पता ही है कि कैसे बनेगा, 1 2 3 4 5। इसका टैली मार्क आपको पता है बच्चों कैसे बनेगा, ठीक है। चलिए 5 से 10 ढूंढते हैं। 5 से 10 का मतलब यहाँ पर 5 से 10 का मतलब है कि अब आपने ये नंबर काट देते हैं क्योंकि ये यूज हो गए। लो ये नंबर हमने काट दिए, तो यूज होके काटते जाओ। चलिए अब 10 से नीचे नीचे देखो, 10 से नीचे कौन है, 1 10 से नीचे है, 10 को नहीं लेना बस। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। देखो कोई रह ना जाए तो ठीक है। ये 11 नंबर ऐसे हैं जो राउंड किए हैं जो 10 से छोटे हैं, क्योंकि 10 को हमने नहीं लेना, मैंने बताया था ना 5 से 10 का मतलब 10 को नहीं लेना है, 10 से नीचे से बात करेंगे। चलिए तो ये हो गए 11 नंबर, इनका टैली मार्क 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो 11 का टैली मार्क बन गया बच्चों। अब इनको भी काट देता हूँ फटाफट, ठीक है, ताकि अगली बार में दिक्कत ना आए हमें। चलिए ये हो गई। अब ढूंढते हैं 10 से 15। 10 से 15 का मतलब 15 से नीचे नीचे। तो 15 से नीचे कौन है, 1 2 ये 15 है, 3 ये 15 से नीचे, ये 15 से नीचे है, ये 15 से नीचे है, 15 को नहीं लेना। ये 15 से नीचे है, ये भी 15 से नीचे है, और कौन है, ये दोनों 15 से नीचे हैं, ये भी 15 से नीचे है। तो मैंने कितने लगा दिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो ये भी बच्चों 11 बन रहे हैं हमारे। चलिए 11 हो गए तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। इस तरह से हम 11 जो है लगा सकते हैं। उसके बाद अब आ जाओ, अभी भी अब ये नंबर काट देते हैं, ठीक है। ये नंबर मैंने काट दिए ताकि बाद में दिक्कत ना आए। चलिए जी, अब जो नंबर बच गए उनमें देखो अभी काफी बचे पड़े हैं, तो हमें अगला इंटरवल लेना पड़ेगा 15 से 20, 5 के गैप से। अब 20 से छोटे देखो कौन कौन है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो बच्चों 9 नंबर ऐसे हैं जो 20 से छोटे हैं। चलिए 9 नंबर मिल गए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। टैली मार्क भी अपन ने बना दिया। अब इसको भी काट देता हूं। ये लाइन तो सारी गई, चलो इसका काम खत्म। ये लाइन भी सारी गई, इसका काम खत्म। ये लाइन भी सारी गई, इसका काम खत्म। अब यहाँ बचे हैं, ये नंबर क्या पढ़े हैं, अभी पढ़े हैं। ये लाइन भी सारी गई, इसका काम खत्म। बस अब जो बच गए उनमें से बनाते हैं। तो अब सिर्फ ये 4 लोग, ये लोग ही बचे हैं ऐसे, बाकी सारे हमारे कट हो चुके हैं। अब अगला बनेगा 20 से 25, क्योंकि 5 का गैप लेना, तो 20 से 25। अब 25 से छोटा देखो कौन है, 25 से छोटा सिर्फ ये एक ही बंदा है बस, और कोई है ही नहीं। 25 को हम ले नहीं सकते, तो ये आ गया बच्चों 1। इसका टैली मार्क भी 1 बनेगा। अभी भी नंबर और पड़े हैं, 3 नंबर और पड़े हैं, तो हमें और बढ़ाना पड़ेगा। इंटरवल बढ़ता जाएगा जब तक सारे नंबर आ नहीं जाते। चलिए 25 से 30। तो 25 से 30 के अंदर देखो, 25 से 30 सिर्फ एक ही नंबर आ रहा है, ये वाला। चलिए ये भी एक आ गया। अभी भी नंबर पड़े हैं, तो फिर एक और बढ़ जाएगा 30 से 35। तो 30 से 35 में ये 2 हो गए नंबर। चलो जी सारे खत्म, 2 नंबर हमारे बच गए, और टैली मार्क भी 2 आएगा। अब ये चेक कर लो इनका टोटल 40 आ रहा है कि नहीं आ रहा। तो 11 दूना 22, 5 27 है, और 36 4 40, ठीक है। ये टोटल 40 आ रहा है, इसका मतलब हमारा सवाल बिल्कुल सही है। तो आपको इस तरह से टैली मार्क करने हैं क्लास इंटरवल में, ग्रुप के अंदर, ठीक है। तो इसका एक सम है। आप इस एक्सरसाइज में जितने भी सम आपको मिलेंगे वो सारे के सारे ऐसे मिलेंगे, ठीक है। और इसके साथ कुछ क्वेश्चन भी पूछे जाएंगे। तो आप देखिए आगे नेक्स्ट सम। आगे बच्चों आपका क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में कहता है आपको ना रिलेटिव ह्यूमिडिटी दी हुई है 30 दिन की। जो डाटा मैंने पहले लिख लिया है, ठीक है, आप भी अपनी कॉपी में पहले लिख लें, ठीक है। उसके बाद तो ये ह्यूमिडिटी हमने बच्चों लिख ली है, और आपसे पूछा गया है इसकी ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल बनाओ, और आपने क्लास लेनी है 84 से 86। अब इसमें बोलते हैं 84 से 86। अब यहाँ पर जो है कुछ नंबर 84 से नीचे है, देखो यहाँ पे कोई नंबर 84 से नीचे नहीं है शायद,
84 से नीचे नहीं है, ठीक है। ये देख लेना उसने जो क्लास बोली 84 से 86, उसके नीचे कोई नंबर ना 84 से नीचे, क्योंकि फिर हमें 82 से 84 भी क्लास लेनी पड़ेगी, ठीक है ना। कुछ सवाल में ऐसा होता है कि हमें क्लास जो है शुरू से लेनी पड़ती है, देखने के लिए सबसे छोटा नंबर भी उसके अंदर काउंट हो जाए। चलिए इन्होंने 84 86 का है और 84 से छोटा नंबर कोई नहीं है, तो अपन वही स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले है यहाँ पर ह्यूमिडिटी परसेंट, ह्यूमिडिटी इन परसेंट, वो है 84 से 86, फिर 86 से 88, ऐसे चलता जाएगा, यानी कि आगे आएगा 88 से 90, ऐसे दो दो के गैप से ये चलता जाएगा। उसके बाद है हमारे पास यहाँ पे क्या, नंबर ऑफ डेज, ये परसेंट आएगा, नंबर ऑफ डेज यानी हमारा फ्रीक्वेंसी। उसके बाद यहां आ जाएगा टैली मार्क, ठीक है। चलिए देखो यहां पे, तो यहां पर हम जो है टैली मार्क करेंगे। देखिए ध्यान से, 84 से 86, 86 का मतलब है 86 नहीं लेना, उससे नीचे नीचे लेना है। तो ऐसा कौन सा नंबर है जो 86 से छोटा है? देखो ध्यान से, 86 से छोटा एक तो ये नंबर 86 से छोटा, ठीक है। और कोई 86 से छोटा नंबर नहीं है हमारे पास, तो 86 से एक ही छोटा नंबर है, तो यहाँ आएगा 1, उसका टैली मार्क भी 1। चलिए उसके बाद है हमारे पास अगला, इसको काट देते हैं, इसका काम खत्म, ठीक है। चलिए अब ढूंढिए 86 से 88, इसका मतलब 86 से 88 का मतलब 88 से नीचे नीचे देखना है। तो कौन सा नंबर 88 से छोटा है? देखो यहाँ पे 88 से छोटा नंबर कोई है? 88 से ये नंबर छोटा है, 88 से 88 नहीं लेना, उससे नीचे नीचे। और कोई नंबर? तो और कोई नंबर बच्चों यहाँ पर नहीं है जो 88 से छोटा है। चलो एक ही नंबर था, काम हो गया इसका भी। आगे ढूंढते हैं 88 से 90, तो 90 से नीचे के नंबर कौन है? 1 2। और कोई नंबर 90 से छोटा नहीं है बच्चों, सिर्फ 2 ही नंबर ऐसे हैं जो 90 से छोटे हैं, और ये 1 2 बन जाएगा। ध्यान रखना 90 से नीचे लेने हैं, ठीक है। इसलिए अपन काट भी रहे हैं ताकि अपने को आसानी रहे, बुक पे अपन ने काटा बेटे नहीं कर रहे, ध्यान रखना। चलिए उसके बाद अब आ जाओ, ये हो गया। अभी नंबर काफी बड़े हैं, तो 2 के गैप से 90 से 92 और ले लेंगे अपन, तो 90 से 92। अब 92 से छोटे नंबर ढूंढो का है, 92 से छोटे तो वो है कोई भी नहीं, ऐसा हो ही नहीं सकता। 92 से छोटे नंबर ये रहा, सॉरी है भी है ये रहा, एक तो ये बड़ा 92 से छोटा, और कौन सा है 92 से छोटा? ये रहा। 2 नंबर पड़े हैं, 2 नंबर पड़े, ठीक है ना। तो 2 नंबर हैं जो 90 92 से छोटे हैं। 90 तो ले सकते हैं, 92 नहीं लेना, 90 ले सकते हैं। चलिए ये आगे 2 नंबर, अब इनको काट दीजिए, इसका भी काम खत्म हो गया। चलिए आगे है हमारे पास इंटरवल। अभी भी नंबर पड़े हैं तो इंटरवल और चलेगा, 92 से 94। ये तब तक चलता रहेगा जब तक सारे नंबर कवर नहीं हो जाते, हम काट नहीं देते सारे नंबरों को। चलिए अब 94 से छोटा नंबर ढूंढो, तो 94 से छोटा नंबर ढूंढो कौन है? 94 छोटा, एक तो ये रहा, एक 94 से छोटा ये रहा, 2 94 से छोटा ये रहा, 3 94 से छोटा ये रहा, 4 5 6 7। तो बच्चे 7 नंबर ऐसे हैं जो 94 से छोटे हैं, 1 2 3 4 5 6 7। चलिए इसको मैं काट देता हूँ, इनका काम खत्म। चलिए अब जो बच गए नंबर काफी बड़े हैं, तो इंटरवल और चलेगा 96 तक का, ठीक है। इंटरवल इससे आगे और चलेगा। चलिए देखिए ध्यान से, तो 94 से 96 जो है वो देखो। अब 96 से छोटा नंबर ढूंढो, 96 से छोटा, एक तो ये पड़ा, 2 96 से छोटा, 3 4 5 6। तो 6 नंबर ऐसे मुझे मिले हैं जो 96 से छोटे हैं, 6 1 2 3 4 5 6। चलिए अब इनको काट देता हूं, काट दिया अपने। अब ये लाइन तो खत्म होगी, इसको देखने की जरूरत ही नहीं। चलो जी, अभी लाइनों में रहेगी बात। अब अभी नंबर काफी पड़े हैं,
तो इंटरवल और नीचे चलेगा 96 से 98। अब 98 से छोटा नंबर ढूंढो कहाँ है, इसको नहीं लेना क्योंकि 98 आ गया ना, 98 से बड़ा है, साथ में छोटे नंबर लेने हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 नंबर ऐसे हैं बच्चों जो 98 से छोटे हैं। 1 2 3 4 5 6 7। चलिए ये इंटरवल और हो गया। अब इनको काट देता हूँ, ये काट दिया, ये काट दिया, ये काट दिया, ये काट दिया, ये भी काट दिया, ये सारी लाइन खत्म होगी, ये भी सारी लाइन खत्म होगी। अब बात सिर्फ यहाँ रह गई। तो अब 98 से 100, अब 100 से नीचे देखो कौन है, ये तीनों हैं एक तो, और ये है 4 नंबर ऐसे हैं बस, ठीक है। चलिए ये हमारा टैली मार्क कंप्लीट हो गया। चलिए तो हमने सारे नंबर देख लिए, चेक कर लिए। अब इनका जोड़ चेक कर लेते हैं कि ये 30 के बराबर आता है कि नहीं। तो इसको जोड़ो, 1 और 1 2 2 4 2 6 7 13 6 19 7 26 4 30, ठीक है। ये अपना 30 आ गया, ठीक है। अब इसके अंदर कुछ और भी पूछा गया है क्वेश्चन नंबर के अंदर। पहला तो ये पूछा गया था कि कंस्ट्रक्ट द ग्रुप फ्रीक्वेंसी डिस्ट्रीब्यूशन टेबल विद क्लासेस, वो बना दिया अपन ने। अब इसमें पार्ट 2 पूछा गया है। पार्ट 2 में क्या पूछा गया है, विच मंथ और सीजन डू यू थिंक दिस डाटा, ये डाटा किस मंथ का है। अब ह्यूमिडिटी का मतलब क्या होता है, जब बरसात आती है तो हवा में नमी हो जाती है। नमी को इंग्लिश में आपको ह्यूमिडिटी बोलते हैं, कितनी नमी हो चुकी है। तो ऐसा कब होता है, बरसातों में होता है। ह्यूमिडिटी मोस्टली बरसातों में चेक की जाती है। तो ये कौन सा सीजन है, ये है रेनी सीजन। रेनी सीजन, जिस सीजन में बरसात होती है, ठीक है, उसी में ह्यूमिडिटी चेक करेंगे। अगले में पूछा गया है रेंज ऑफ डाटा। रेंज ऑफ डाटा क्या होती है, रेंज सुन लो ध्यान से। अब हमने यहां तो नंबर काट दिए, ठीक है ना, कॉपी में तो काट दिए, कोई दिक्कत नहीं। आप बुक पे जाओ, ठीक है, बुक पे जाके देखिए कि सबसे बड़ा नंबर कौन सा था इनमें से। वैसे यहां भी देख सकते हैं, नंबर इतने काटे नहीं अपन ने। तो जैसे कि सबसे बड़ा नंबर 9800 के बीच था जो अभी लगाए हैं। इन तीनों में से देखो सबसे बड़ा नंबर कौन है, 99.2। सबसे बड़ा नंबर था 99.2। यानी जितना भी हमें डाटा दिया है उसमें सबसे बड़ा नंबर ढूंढ लो। अब छोटा नंबर इसमें घटा दो। सबसे छोटा नंबर क्या था, देखो ध्यान से, 86 से 84 के बीच था। तो आप यहाँ तो आप काट चुके हैं, तो ग्रुप बुक में देख लो। तो इससे छोटा नंबर जो है, सबसे छोटा नंबर जो है वो कौन सा है, 84 से 86 एक ही नंबर आया था हमारा, 84 से 86 ये रहा 84.9। 84.9 ये वाला नंबर था हमारा जो हम काट चुके हैं, ये सबसे छोटा नंबर था। तो ये आप इसमें से घटा देते हैं। तो आप इसमें से घटाइए। तो इसको घटाने के बाद जो है 12 में से 9 गए, 3 पॉइंट का पॉइंट, तो 8 बच गया। 8 में से 4 गए 4 और 9 में से 8 गए 1। 14.3 जो है ये हमारा रेंज रही है इसकी डाटा की। तो रेंज का मतलब क्या होता है, बिगर नंबर माइनस स्मॉलर नंबर। यहां लिख देता हूं कि बिगर वैल्यू माइनस स्मॉलर वैल्यू इज रेंज। तो रेंज को निकालने का तरीका क्या होता है बच्चों, बिगर माइनस स्मॉलर। आपको जो है क्वेश्चन नंबर 4 करना है और 5 करना है, ठीक है, 4 और 5 करना है। इसमें से जो प्रॉब्लम हो मुझे आज ही बता दे, ताकि नेक्स्ट लेक्चर में मैं जो है इसको कर सकूं, ठीक है। आपके पास जैसे ही आज वीडियो आया तो आज शाम तक मुझे जरूर बता दें कि आपको क्वेश्चन नंबर 4 और 5 में से कौन सा नहीं हो पाया है। अगर आप कल बताओगे मुझे तो मुझे अलग से सोल्व करना पड़ेगा। तो मैं कल के लेक्चर में जो आपका लेक्चर आएगा, ठीक है, नेक्स्ट लेक्चर आएगा, जैसे कि आज हो गई, आज क्या डे है हमारा, आज हमारा डे है सैटरडे, हाँ तो सॉरी मंडे, तो आज मंडे है, ठीक है। तो मंडे को आपका ये लेक्चर आ गया। तो वेडनेसडे को जो है मैं लेक्चर जब दूंगा तो आपकी प्रॉब्लम ले लूँगा। तो आप मंडे को ही यानी आज ही मुझे बता दें कि आपसे कौन सा क्वेश्चन नहीं हो पाया 4th और 5th में से, ठीक है। और 4th और 5th आपको खुद करने हैं, बिल्कुल इसके जैसे हैं, ठीक है। बाकी से हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे बच्चों। और ध्यान रखिएगा कि जब आप इन क्वेश्चंस को कर रहे हो, बुक के अंदर बिल्कुल भी काटा पीटा नहीं करनी है, ठीक है। आपने क्वेश्चन ये काटा पीटा
फेयर कॉपी में कीजिए, ठीक है। और जो क्वेश्चन आपको कहे जाते हैं, पहली बात तो मैंने आपको 4 और 5 क्वेश्चन दिया है, आप जो क्वेश्चन मैंने करवाए हैं वो भी आप खुद ही करके देखिए, खुद ही सोल्व करके देखिए उनको दोबारा, ये नहीं कि आपने वीडियो में से देख लिया वैसे बना लिया, ठीक है बच्चों। और अगर आपने मेरे इस यूट्यूब चैनल को अभी भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे इस तरफ राउंड सर्कल में, ठीक है, आपको वन स्टेप चैनल का लोगो मिलेगा या फोटो मिलेगी, उस पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हो मेरे चैनल को। थैंक यू बच्चों।